मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम लोग चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर इज़ ओलंपिक मूवमेंट। तो अबाउट ओलंपिक हमने एक चैप्टर आपको पहले पढ़ा चुका है और उसके बाद हम फिर से आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओलंपिक के बारे में फिर से बताएंगे। तो कुछ जो नए स्टूडेंट जुड़े होंगे तो उनके लिए है। वैसे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 4 चैप्टर में हमें चलना चाहिए था, लेकिन हम रिवर्स कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन भी होता रहा है, एक प्रकार से हो रहा है। तो ओलंपिक मूवमेंट, ओलंपिक आंदोलन, इसमें इम्पोर्टेंट एम है एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, समर एंड विंटर। सेकेंड, ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फिर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। फिर है जो टूर्नामेंट में अवार्ड दिया जाए, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और एक इसमें एक टॉपिक और दिया हुआ है सीबीएसई स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स, सीबीएसई स्पोर्ट्स एंड चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड। तो इस टॉपिक को चैप्टर से हटा दिया गया है। जो 30% कोर्स कम हुआ है उस 30% में ये सीबीएसई स्पोर्ट्स वाला जो है इसको हटा दिया गया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। The origin of the ancient Olympic Games is lost in the midst of prehistory, but for many centuries they were a festival of Greek people. The first historical mention of the games occurred in 776 BC. These were held in the plain of Kingdom of Elis, nestled in lush valley between the Asphius River and Mount Kronion. 15 kilometers from the Ionian Sea, the Olympiad celebrated that year was considered as the first and was used to date subsequent historic events. But religious ceremonies and games were held in Olympia Valley before that time. The oldest sanctuary of Greece was there, the altar of the great mother of gods, Rhea, इसको हम अर्थ भी कह सकते हैं। On the day of the feast, the priest stood in front of the altar ready to perform a sacrifice. Young men from the region waited at distance on one stadium about 200 meters. As soon as a signal was given, they ran, and the first to arrive at the altar received the torch from the priest hand and lit the sacrificial fire. ओलंपिक मूवमेंट एक ऐसा वर्ड है जो हमें ओलंपिक स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट की जो प्रारंभ से लेकर के और करंट तक की सारी जानकारी प्रदान करता है। और इसका मीनिंग है कि उन प्रयासों से जो एंशिएंट ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स में एक जो लंबा अंतराल हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस हुआ, के पश्चात मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने में सम्मिलित है। वास्तव में ओलंपिक मूवमेंट को हम समझने के लिए हमें एंशिएंट एवं मॉडर्न ओलंपिक खेलों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इसके बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं, वरना हमारा पढ़ना कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग कब और कैसे हुई
इस बारे में कोई निश्चित एक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जो यूनान के जो एथिकल जो एपिक पीरियड्स में, जो एपिक स्टोरीज़ में, उनके बारे में अनेक स्टोरीज़ मिलती हैं। वैसे हिस्ट्री में जो लिखित रिटन में है, जो नॉलेज है, जो जानकारी है, उसके अनुसार एंशिएंट ओलंपिक गेम 776 ईसा पूर्व ओलंपिया वैल्यू में स्टार्ट हुए थे। कुछ जो विद्वान थे उनके अनुसार ओलंपिया जियस को अपना इष्ट देव मानते थे। और एक बार ओलंपिया के मैदान पर महाबली जियस प्रकट हुए थे और उनके भयंकर क्रोध से धरती फट गई थी। तब जियूस देवता को शांत करने के लिए वहाँ के लोगों ने वैली में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और वहाँ बलि देने की परंपरा स्टार्ट करी। बाद में जियस के जो पुत्र थे हरक्यूलिस ने अपने पिता के सम्मान में खेलों की शुरुआत की। ऐसी स्टोरी प्रचलित है। एक जो अदर स्टोरीज आर प्रेजेंट देयर इन यूनान, एक अन्य स्टोरी के जो वहाँ पर स्टार्ट है उसमें ये बताया गया है कि हरकुलस को जब उनके बुरे कर्मों की सज़ा के तौर पर उसे एलिस के राजा आंगियस के एक विशाल तबेले की सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हरकुलस ने राजा आंगियस के सामने एक शर्त रखी कि अगर वह सज़ा पूरी कर लेगा और अपना वादा पूरा कर लेगा तो राजा आंगियस को अपनी जो उसके पास जितने भी एनिमल थे उस एनिमल्स की मतलब उसके पास बहुत सारे एनिमल थे, तो उस एनिमल का जो 10वां हिस्सा होता है उसका 10% उसे देना पड़ेगा। तो राजा ने यह शर्त को मान लिया। हरकुलस आल्फियस नदी का जो धारा होती है उस धारा को अपने तबेले की तरफ मोड़ दिया और जिससे तबेले की साफ़ सफाई अपने आप ही हो गई। और फिर राजा ने शर्त पूरी नहीं की, तबेले की साफ़ सफाई कर दिया और जब तबेले की साफ़ सफाई कर दिया उसके बाद राजा जो था उसने आंगियस राजा जो था उसने उस जो शर्त रखी थी उस शर्त का उसने पालन नहीं किया और तब हरकुलिस ने क्या किया, राजा आंगियस की मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया और स्वयं राजा बन गया वहाँ का। तो हरकुलिस ने हत्या के लिए जो प्रायश्चित किया उस प्रायश्चित का उसने फर्स्ट टाइम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। ये कहानी है। एक और कहानी है जो थर्ड है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रही है, जैसे कि लोग इसके बारे में बता रहे हैं। द ओल्ड ओलंपियाड्स वेयर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years and the Greeks measured time in terms of games started on the first new moon after the summer solstice. Around mid-July, the ancient Olympic Games lasted for 5 days and the events took there were sacrifices and opening ceremonies. On the second day, there were special competitions for the amphibians. The third day was devoted to events for adults, competitors, dramas, dolls, dilchios, pugilis, wrestling, and pancration. On the fourth day, there were equestrian events, pentathlon, race with arms. On the fifth and the final day, there were closing ceremonies and proclamation of the heroes. तो जो हीरोज़ होते थे उनको 5वें दिन उनको सर्टिफिकेट दिया जाता था, उनको एक उत्सव मनाया जाता था और उस उत्सव में जो भी उनका उपहार होता था, गिफ्ट होता था, वो मिलता था। एक और स्टोरी प्रचलित है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एंशिएंट ओलंपिक स्पोर्ट्स के या गेम्स के स्टार्ट होने के बारे में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर प्रचलित है। इसमें एक ग्रीक रोमन कंट्री के एक
लोग इसको बहुत अच्छे ध्यान से सुनते भी हैं। इसके अनुसार अल्फियस नदी के किनारे एक एलिस नाम का एक राज्य था, स्टेट था, और एलिस के जो स्टेट होल्डर थे एनोमस की पुत्री, एक उसकी डॉटर थी, हिप्पोडेमिया नाम था उसका, और वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की थी। तो राजा एनोमस ने एक शर्त रखी, जो उसकी बेटी हिप्पोडेमिया का अपहरण करके ले जाने में सफल होगा, अपूर्व सुंदरी का विवाह उसी के साथ होगा। जो लड़की इतनी खूबसूरत थी, उसके पेरेंट्स ने ये शर्त रखी कि जो हमारी बेटी का अपहरण करके ले जाएगा, हम उसके साथ उसकी शादी करेंगे। तो हिप्पोडेमिया जो इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स थी, उसके सुंदरता को देख करके 13 एडल्ट युवकों ने अपहरण की बारी बारी से कोशिश करी, लेकिन एनोमस ने बारी बारी उस सभी को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पेलप्स नामक युवक एलिस आया, और वह पहले वाले लड़कों से ज़्यादा दिमाग वाला था, चतुर था, होशियार था, और पेलप्स ने जो किंग एनोमस के जो सारथी था, जो उसका जो रथ चलाने वाला था, उससे मित्रता कर ली, फ्रेंडशिप कर लिया, और उसके इस बात के लिए तैयार कर लिया कि दौड़ शुरू होने से पहले ही वह किंग एनोमस के रथ की जो धुरी होती है उसको कमज़ोर कर दे, जो उसमें खीली लगी रहती है ना लोहे की, उसको कहा कि इसको निकाल देना। और पेलोप्स ने हिप्पोडेमिया को अपने रथ में बैठाकर लेके भागने लगा, और किंग ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जब राजा एनोमस का रथ पेलोप्स के रथ के पास पहुंचने को हुआ, उसी समय उसके रथ का पहिया निकल गया। इससे न केवल रथ टूट गया, बल्कि राजा की गर्दन भी कट गई। इस प्रकार पेलोप्स को न केवल हिप्पोडेमिया मिली, बल्कि किंग एनोमस का पूरा राज्य भी उसको मिल गया। और ऐसा कहा जाता है कि इस जो नया जो जोड़ी थी, उसकी इस विजय की यादगार में पेलोप्स ने बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम किए और इन खेलों की शुरुआत किया। और कुछ और विद्वान हैं, उन्होंने अपने एक नई स्टोरी यहाँ पर दी है, और ये स्टोरी दी है कि देवी देवताओं के धरती पर जो उनका अधिकार होता है के लिए कुश्ती हुई, या रेसलिंग भगवान गॉड जियस और भगवान क्रोनोस के बीच हुई, जिसमें ज्यूस विनर हुआ। इसी विजय की खुशी को रखते हुए ये सारी कहानियाँ हुई। तो 770 ईसा पूर्व ओलंपिक गेम्स का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 776 ईसा पूर्व में, तभी ये टूर्नामेंट्स में भाग लेने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए गए, और जिनको एक उसमें कांसे की प्लेट पर खुदवा दिया गया। और ये नियम ये थे कि जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेंट्स हैं वो केवल यूनान के ही होंगे, हेलेनिक नस्ल का हो, और फिजिकल रूप से वो फिट हो, वेल हो। सेकंड जो था, गुलाम जो होते थे तथा जो सजा पाए हुए लोग होते थे, वह इन खेलों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होने से 1 महीना पहले ही पार्टिसिपेंट्स को ओलंपिया में रहना पड़ता था, और उन्हें यह ओथ लेनी पड़ती थी कि वे अपने स्टेट में 10 महीने की ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। फोर्थ, जो मैरिज वुमेन्स थी, वो टूर्नामेंट्स में न केवल पार्टिसिपेट करने की उनको पाबंदी थी, बल्कि उन्हें देखने की भी आज्ञा नहीं थी, वो देख भी नहीं सकती थी। फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जो खेल के जो विशेषज्ञ होते हैं, तो हेलोनॉडिकार्ड उनको कहा जाता था, और उनके अंडर 1 महीने का प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, और महीने के जो लास्ट दिन होता था
उसमें वो पार्टिसिपेंट्स को उनसे बात करता था, संबोधित करता था तथा उनको अपनी आज्ञा सुनाता था। फिर इन खेलों में शौकिया खिलाड़ी ही भाग सकते थे, जिनको इंटरेस्ट रहता था केवल वही भाग सकते थे, इसमें प्रोफेशनल्स नहीं थे। तो ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गेम्स, खेलों का जो ओपनिंग सेरेमनी होती थी उस दिन सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स, उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर्स, उनके जो ट्रेनिंग देने वाले और जो सब होते थे वो एक जगह पर कलेक्ट होते थे। खेलों का विशेषज्ञ जो होता था उनके साथ उनको ओथ दिलाता था और वो खेलों में जो रूल्स होते थे, नियम होते थे, उस नियम के हिसाब, उस रूल्स के साथ वो पार्टिसिपेट करते थे। उन सभी ने 10 महीने की ट्रेनिंग प्राप्त किया हुआ है कि नहीं किया है उसका भी पता करते थे। देन आफ्टर ज्यूस हरिक्योस, एक वहाँ के गॉड थे, देवता थे, उनके सामने सुअर की बलि चढ़ाई जाती थी। इस कार्यक्रम के बाद ऑल प्लेयर्स एक एक करके मार्च पास करते हुए खेल मैदान से बाहर जाते थे। ठीक उसी समय उनका इंट्रोडक्शन स्पेक्टेटर्स को दिया जाता था और इसके विपरीत जिन टूर्नामेंट के बारे में कोई दर्शक कोई कमेंट पास कर देता था उनको खेलों में भाग लेने दिया जाता था। उसके बाद खेलों के स्टार्ट की घोषणा होती थी और गेम्स स्टार्ट हो जाते थे। समय के साथ साथ स्पोर्ट्स की जो नंबर ऑफ स्पोर्ट्स थे उसमें भी चेंजिंग होता गया। 724 में ईस्वी में 400 मीटर की जो पैदल दौड़ थी उसमें उस दौड़ को शामिल किया गया। फिर 720 ईसा पूर्व में 3 मील की एक दौड़ शामिल की गई। 708 में पेंथलॉन, 668 ईसा पूर्व में बॉक्सिंग, 64 ईसा में घुड़दौड़ आदि को शामिल किया गया। हॉर्स राइडिंग और ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी एंशिएंट ओलंपिक में। देन आफ्टर सुबह एनिमल्स की वहाँ पर एक बलि दी जाती थी। देन आफ्टर वहाँ पर रनिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग आदि के जितने भी टूर्नामेंट होते थे वो किए जाते थे। फिर चौथे दिन एथलेटिक्स इवेंट्स होते थे, रेसलिंग, बॉक्सिंग होती थी। 5वें दिन जो रिक्रिएशनल प्रोग्राम होते थे वो होते थे और अवार्ड में, ओलंपिक खेलों में अवार्ड के ऊपर कम ध्यान दिया जाता था। केवल फूड ग्रेन व एनिमल ही अवार्ड के रूप में दिए जाते थे। इसके बाद वहाँ पर जैतून की पत्तियों से बना एक हार विनर्स को पहनाया जाने लगा। इन खेलों में अवार्ड की अपेक्षा खिलाड़ियों को बड़ा आदर सम्मान दिया जाता था और विनर्स के वहाँ पर मूर्तियाँ भी लगाई जाती थी और इनकी प्रशंसा में पोएम भी लिखी जाती थी तथा उनके नाम रिकॉर्ड किए जाते थे। खिलाड़ी इन खेलों में अवार्ड के लिए नहीं बल्कि सम्मान व आदर के लिए पार्टिसिपेट्स करते थे। ये था एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। अब हम आपको बताएंगे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो व्हाट इज मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेयर फर्स्ट हेल्ड एट Athens, Greece in 1896. A call for the restoration of the Olympic Games. These famous words were uttered on November 25, 1892 by Baron de Coubertin, a Frenchman and the father of modern Olympic Games. A Greek tycoon, Georgios Avros, came forward with 92,000 drachmae in gold. The
issue of the first stamp by Greece dedicated to the Olympic themes brought in a further $40,000. On the 6th of April 1896 morning, 80,000 Athenians witnessed the rebirth of the Olympic. The Olympic anthem was composed by Greek Spyros Samaras and conducted by him. The American James Connolly won the triple jump and became the first Olympic victor of modern times. Athens had indeed given a brilliant start to modern Olympics. The Olympic Games had come to stay. In 1897, the International Olympic Committee adopted a Dominican monk, Vers Altius Fortius, fastest, highest and stronger, as the Olympic motto to embody the spirit of the Games. On July 14, 1900, the second Olympic Games were opened as a side show to the Great Paris Exposition. They were held in total confusion and chaos due to poor organization and lack of publicity. For the first time in the history of Olympics, women were allowed to participate. Sherrod Cooper became the first woman Olympic champion by winning women's lawn tennis single medal. 1904 Olympics organized at St. Lucia by USA were an utter failure due to heavy burden on exchequer because of expenses on travel, etc. Only 7 European and 5 other countries participated. There was a cheating incident when Lords, an American national, got a truck lift during the marathon race and came first. मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने का श्रेय और यह हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को हम फ्रांस के बैरन डी कोबर्टीन को कह सकते हैं और जाता है। कोबर्टीन का बर्थ पेरिस में 1 जनवरी 1863 को हुआ था। उसके परिवार के सदस्य चाहते थे कि वो आर्मी में भर्ती हो जाए और उसने सैनिक अकादमी में एडमिशन भी ले लिया, लेकिन कुछ समय के बाद उसने यह अकादमी छोड़ दी और पॉलिटिक्स का स्टडी करने लगा। पॉलिटिक्स का स्टडी करने पर उसको नेशनल एवं इंटरनेशनल इंटीग्रिटी का पता चलने लगा। उसने सोचा कि नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उन ओलंपिक खेलों के माध्यम से हम इसको सरलतापूर्वक सुलझा भी सकते हैं। तो उसने सोचा कि इन सब चीज़ों को हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। पुराने ओलंपिक खेलों को दोबारा शुरू करने की कल्पना उसने कर ली और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने 1893 में अनेक देशों की एक मीटिंग बुलाई। कुछ देश उसमें शामिल हुए और कुछ देश उसमें उसको हंसी मजाक में लेकर के उसको छोड़ दिया। वैसे यूनान, स्पेन, इटली, स्वीडन और इन खेलों को शुरू करने के पक्ष में थे। बाकी सभी देश इन खेलों को शुरू करने के पक्ष में नहीं थे। फिर उसके बाद 16 जून 1894 को पेरिस में 13 देशों की एक बैठक हुई और जिसमें 75 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। और इस बैठक की इसका जो लीडर था वो कोबर्टिन थे और इसमें यह निर्णय किया गया कि टूर्नामेंट्स को ग्रीक ओलंपिक खेलों की तरह ही 4-4 वर्ष में इसको आयोजन होना चाहिए और इन खेलों में भाग लेने के लिए जितने भी विश्व के देश हैं इन सबको आमंत्रित किया जाए, निमंत्रण दिया जाए, इन सबको
इनवाइट किया जाए, और इसमें से एक दूसरे को नेशनल इंटीग्रिटी बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, और विश्व के लगभग सभी देशों को इसमें सहयोग था। और 1896 में एथेंस ओलंपिक खेलों में केवल 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। धीरे धीरे ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या बढ़ती चली गई, और 1972 के म्यूनिख जो वेस्टर्न जर्मनी ओलंपिक खेल में 122 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और 2 वर्ल्ड वार के कारण 3 बार ओलंपिक खेल नहीं हो सके। तो अब हम इसको आगे हम आपको बताएंगे ओलंपिक मोटो के बारे में, जो कल हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।